हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज है बच्चों, जो हमारा 5.4 है। ठीक है, और क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं कि क्वेश्चन 4 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन 4 है हमारा बच्चों, देखें यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटा दी जाए। मतलब ये जो हमें संख्याएं दी गई है ना, इनमें न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि जो हमें ये संख्याएं दी गई है ना, इसमें हम न्यूनतम संख्या क्या घटाएं कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। ठीक है, और जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी ना घटाने पर, तो हमें उसका वर्गमूल भी निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो 402, इसका हम निकालते हैं। बच्चों, इसको भाग विधि द्वारा करेंगे। ये आप अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छे से समझा है तो ये भी आप बहुत अच्छे से और जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, तो जो भाग विधि है वो तो आप समझ चुके हो, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में आप अच्छे से समझ चुके हो। चलिए दोबारा हम करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। अभी 402 है तो इसको हम हल करते हैं भाग विधि से। ठीक है, देखिए बच्चों, 402 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वो वर्ग संख्या लिखनी है हमें जो 4 से छोटी हो या तो 4 हो। ठीक है, हमें ऐसी वर्ग संख्या बच्चों यहाँ पर लिखनी है जो 4 हो या तो 4 से छोटी हो। तो देखिए, 2 दूनी 4, 2 का अगर हम 2 का वर्ग लिखते हैं तो 4 आ जाएगा। तो हम यही लिखेंगे ना। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 2, 2 दूनी 4, हमने 2 का वर्ग यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4। तो 4 में से 4 गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम ये आपको मैं बता चुकी हूँ, मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, एक पेयर हमारा ये हो गया, और जब ये अकेला बच गया तो ये हमारा एक जोड़ा हो गया। ठीक है, ये अकेला ही जोड़ा हो गया हमारा। आगे बात समझ में। अब ये तो बार बार हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी ना पेयर वाला, इतना तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो ये हमने ऊपर से पूरा एक पेयर उतार लिया, 0 2 उतार लिया बच्चों, और यहाँ हमने इसका दुगुना करके लिख दिया। 2 है तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए, हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, ऐसी संख्या लिखनी है, और उसी संख्या से हमें गुणा करना है। गुणा करने पर या तो हमारा 2 आए या तो हमारा उससे छोटा है। ठीक है, हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है। कहने का मतलब यह है कि 4 के पास हमें वो संख्या लिखनी है जो उसी से हम गुणा करें तो 4 2 से छोटा है, तो 2 के बराबर आए। तो देखिए, वो संख्या हमारी कौन सी हो सकती है। अगर मैं 1 लिखती हूँ 4 के साथ, तो 1 से ही मैं गुणा भी करूँगी, है ना। तो 1 एकम 1, 1 चौके 4, ये तो 2 से बड़ा हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं 0 लिख के देखती हूँ। 4 के साथ अगर मैं 0 लिखती हूँ तो मैं 0 के साथ ही गुणा करूँगी ना बच्चों। तो 0 0, और फिर 0 को गुणा किया 0 से तो 0 हो गया, 0 को 4 से गुणा किया तो 0 हो गया, 2 0 आ गया। तो बच्चों, मैं यहाँ पे 0 से ही इसको करूँगी। ठीक है, 0 ही इसके साथ लिखूँगी मैं, और यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो देखिए, 0 को हमने 0 से गुणा किया तो हमारा 0 आ गया, और 0 को फिर 4 से गुणा किया तो 0 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा ये भी 0 ही बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 का 2 आ जाएगा, और ये 0 का 0। तो बच्चों, आंसर हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 2। जो सबसे न्यूनतम संख्या आई है बच्चों, हमारी कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ना 402 में से हम कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 घटाया जाएगा, 2 घटाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 402 में से हमने 2 घटाया तो कितना हो गया, ये 400 हो गया। ठीक है, अब हमें 400 का वर्गमूल लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि जो भी घटाने पर आएगा उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, वर्गमूल हमारा ना यही ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, 400 का वर्गमूल कितना होगा, ऊपर वाला ही होगा, क्योंकि 2 तो हमारा बच गया और इस 2 को हमने यहाँ घटा दिया है। तो 400 का वर्गमूल जो आ रहा है कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यही होगा इसका। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया, 20 आ गया, और यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, वो शॉर्टकट में समझा दिया मैंने आपको। चलो, तो दूसरे वाले में समझ लीजिए। अगर इसमें मैंने बहुत जल्दी समझा दिया, पूरा डिटेल में नहीं समझाया, तो डिटेल मैंने इसलिए नहीं समझाया कि पहले वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं जो आप कर चुके हो। ठीक है,
जो सेकंड पार्ट है फोर्थ का बच्चों, वो है हमारा, देखिए 1989। ठीक है, अब इसका हम भाग विधि द्वारा हल करेंगे। 1989, तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो 19 से छोटा हो या तो 19 हो। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, 4 चौक 16, 5 25। अगर मैं 5 लेती हूँ तो 5 बच्चे 25 हो जाएगा मेरा, है ना। तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, इसका मतलब 4 चौक 16 ये लेना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पर 9 में से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ जोड़ा बनाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए फिर ना 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे ये 0 आ गया। अभी पूरा जोड़ा ही बच्चों हम यहाँ पे उतार लेंगे, जो पूरा पेयर है 89 का पूरा हमने उतार लिया। अब 4 का डबल करके हमने यहाँ लिख दिया 16। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वो संख्या सोचनी है, हम मतलब वो संख्या हमें लिखनी है जिससे उसी से गुणा करने पर हमारा 389 से छोटा है या तो 389 है। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे वो संख्या सोचनी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 16 के साथ अगर मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ और 3 के साथ ही गुणा करती हूँ तो 3 त्रिक के 9, 3 छिक 18 का 8, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये तो बड़ा ज़्यादा हो रहा है। सॉरी बच्चों, मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 16 नहीं आएगा, 4 चौक 16 मैंने गुणा करके लिख दिया। यहाँ पे तो मुझे इसका डबल करके लिखना है ना। ये मेरा 8 है, 8। देखो मुझे कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही थी बच्चों। यहाँ पर मुझे इसको गुणा करके नहीं लिखना है, इसका मुझे डबल करके लिखना है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे 8 के साथ सोचना है कि मैं 8 के साथ यहाँ पर क्या लिखूँ, और फिर उसी से गुणा करने में हमारा 389 से छोटा आ जाए या तो 389 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 8 के साथ 3 रखती हूँ और फिर 3 से ही गुणा करती हूँ तो मेरा 3 त्रिके 9 और 3 अट्ठे 24 कितना आ रहा है, 249 आ रहा है। मैं 4 रख के देखती हूँ, अब 4 से करके देखती हूँ। 84 को 4 से 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो ये हमारा 336 आ गया बच्चों, इसके समथिंग आ गया। ठीक है, मतलब तो ये हम 336 ही लिख देंगे 4 बार में, और 4 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और फिर 4 से ही इन दोनों को गुणा कर दिया। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 3 गया 0। तो बच्चों देखिए हमारे यहाँ पर न्यूनतम संख्या आ गई है, कितनी आई है, 53 आई है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 53 संख्या घटाई जाएगी। ठीक, 53 घटाया जाए। बच्चों ये हमारी न्यूनतम संख्या आ गई है, तो इसमें से ना हम 53 घटाएंगे तब जाके हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे 1989, इसमें से हम कितना घटाएंगे, 53 घटाएंगे, कितना मिलेगा बच्चों हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पे मिलेगा 1936। ठीक है, हमें यहाँ पे 1936 मिलेगा, और ये हमारी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका वर्गमूल कितना होगा बच्चों, इसका वर्गमूल होगा हमारा 44। ठीक है, यही इसका वर्गमूल होगा, क्योंकि हमारी न्यूनतम संख्या तो नीचे आ गई है। ठीक है, अब हमने इसमें से ये घटा दिया तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, तो ये इसका वर्गमूल है, ये इसका आंसर है बच्चों। अब देखिए अब मैं क्वेश्चन करूँगी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए थर्ड जो है मेरा वो है 3250। 3250। ठीक है बच्चों, 3250 ये है। अब इसको हम भाग विधि द्वारा करेंगे। ये हमारा कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जोड़ा बना लिया। अब हमें सोचना है कि कौन सी संख्या, मतलब कौन सा वर्ग हम लिखें, किस संख्या का वर्ग लिखें। तो 4 चौक 16, 5 25, 6 36, 36 तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कि हम पे 5 का लिखना है, 5 25। अब 32 में से अगर मैं 25 को माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 7। 12 में से 5 गया 7। ठीक है, यहाँ पे एक हासिल ले लिया था हमने, फिर 12 में से 5 गया 7, और ये पूरा हम जोड़ा उतार देंगे, और यहाँ ये डबल करके हम ले देंगे 5 का 10। अब मुझे यहाँ की संख्या सोचनी है,
है ना, यहाँ की संख्या सोचूंगी, क्योंकि हमें उसी संख्या से फिर गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है और ये देखना होता है कि 750 आ रहा है या उससे छोटा है, मतलब यहाँ यही वाली संख्या आ रही है जो यहाँ पर है या उससे छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ये सोचना होता है। तो देखिए बच्चों, मैं इसके साथ रखूँगी 7, 10 के साथ मैं क्या लिखूँगी 7 लिखूँगी। ठीक है, और फिर 7 से ही गुणा करूँगी मैं। देखिए मैंने 10 के साथ 7 रखा और फिर 7 से गुणा करूँगी। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 0 0 4 आ गया, 7 एकम 7 आ गया। तो यहाँ पर आया हमारा 749। अब देखिए हमारा यहाँ पे 50 या 49 में, इसका मतलब एक ही बच रहा है यहाँ पे, है ना। तो न्यूनतम संख्या हमारी आ गई 1। ठीक है बच्चों, हमारी न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 घटाया जाए। अब 3250 में से हम 3250 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें कितना मिल जाएगा बच्चों। अगर 3250 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 49। 59 से 49 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इसका वर्गमूल कितना होगा, 57 होगा। अब इसका वर्गमूल भी हमें लिखना है ना बच्चों, तो इसका वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, जो यहाँ पे आएगा ना वही इसका वर्गमूल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5वां है जो बच्चों, सॉरी ये 825 है चौथा, 4th क्वेश्चन है 825। अब देखिए बच्चों, इसको भी हमें भाग विधि द्वारा करना है। अब इसका पेयर बना लिया, ये अकेला रह गया बच्चों, तो हम इसको करेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 त्रिके 9, 3 भी ज़्यादा हो जा रहा है, 4 भी ज़्यादा हो जा रहा है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2 लिखूँगी, 2 का वर्ग लिखूँगी 4, 2 दूनी 4, फिर 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पे आ गया हमारा 25, पूरा जोड़ा उतार लिया हमने। यहाँ पे हमने डबल करके लिख दिया, 2 का हमने डबल करके लिख दिया 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ की संख्या सोचनी है कि यहाँ पर क्या आएगा और ऐसी कौन सी संख्या लिखूँ जो उसी से गुणा करने पर 425 है या तो इससे छोटा है। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिखूँगी 8। ठीक है, यहाँ पर भी लिखूँगी 8। देखिए 48 को अगर 8 से आप करते हो तो 2 2 64 का 4 हासिल 6, 8 32 33 34 35 36 37 38, कितना आ गया, 384 आ गया। 384 ही लिखूँगी क्योंकि अगर 9 से करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, तो कितना आ रहा है, 41 आ रहा है बच्चों हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 41 घटाया जाएगा। ठीक है, देखिए 41 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 825 में से हम बच्चों 41 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 784। ठीक है, अब 784 का हमें वर्गमूल भी लिखना है क्वेश्चन के अनुसार, है ना। तो 784 का जो वर्गमूल होगा बच्चों कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है 5वां, देखते हैं क्या है, 4000। बच्चों हमारा ये 5वां है, ये है हमारा 4000। ठीक है, तो मैं इसका वर्गमूल निकालती हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बना लिया, यहाँ पे 40 का जोड़ा बना है तो मैं इसी हिसाब से लूँगी। अब 6 6 36, 6 ले लूँगी, यहाँ पे 6 6 36 हो गया। अब 40 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और जोड़ा पूरा मैंने उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मैंने डबल करके लिख दिया 12, 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मुझे क्या सोचना है बच्चों, अब मुझे ये सोचना है कि मैं यहाँ पे कौन सी संख्या लिखूँ। ठीक है, ऐसी संख्या मुझे लिखनी है जो उसी से गुणा करने पे 400 आ जाए या तो इससे कम आ जाए। ठीक है, तो मैं वो संख्या बच्चों जो यहाँ पे लिखने वाली हूँ वो 3 लिखने लूँगी, क्योंकि देखिए अगर 123 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 को 9, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, मतलब इसके नज़दीक की संख्या हमारी आ गई, क्योंकि मैं अगर 4 लूँगी तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 1 कम 4 चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या लूँगी 3 लिखूँगी यहाँ पे और 3 फिर मैं यहाँ पर भी लिख दूँगी। तो मेरा कितना आ गया यहाँ पे
369 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और ये 0 हो जाएगा। तो जो सबसे न्यूनतम संख्या आई है कितनी आई है मेरी, 31 आई है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी बच्चों, 31 घटाया जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, देखिए 4000 में से मैं अगर 31 घटाती हूँ तो मेरे को मिलेगा बच्चों यहाँ पर 32 और 49, सॉरी मिस्टेक हो गई, मेरे को यहाँ पे मिलेगा 39 ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ पे 39 है बच्चों ये, और ये 69 है। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4000 में से ये जो सबसे छोटी न्यूनतम संख्या है इसको घटाने पे हमें क्या मिला है, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिली है, और इसका वर्गमूल जो होगा बच्चों 3961 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 63। ठीक है बच्चों, यही इसका वर्गमूल होगा। तो बच्चों ये जो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट हो गया है आज की इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।